नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे जो प्रश्न हैं वह एसएससी परीक्षा, नीट परीक्षा और आरआरबी परीक्षा और एसएससी, इन जो ये सीडीएस, यूपीपीसीएस जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें ज़रूर पूछे जाते हैं हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के प्रश्न जो हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में गिनी जाती है और ये एक प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग का माना गया है। ये सभ्यता 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 से पूर्व तक रही है और हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। इसका फैलाव उत्तर से जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के किनारे तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। इस सभ्यता का आकार है त्रिभुजाकार और इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का आकार अपने समय की प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं से भी बड़ा था। तो इस सभ्यता का प्राचीन नगरीय इस सभ्यता में गिना जाता है क्योंकि ये नगर सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। भारतीय उपमहाद्वीप में सभ्यता के अब तक 1000 से अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। सभ्यता के खोज में 2 नगर है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। दोनों ही पाकिस्तान में हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल ने कराई और हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था तथा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, चन्हूदड़ो लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, कालीबंगा राजस्थान और सुरकोटदा आलमगीरपुर मेरठ और बनावली हरियाणा और धोलावीरा अलीमुराद सिंध प्रांत, कच्छ गुजरात, रंगपुर गुजरात, मकरान तट बलूचिस्तान और गुमला अफगान पाक सीमा आदि क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्राचीन नगरों की खोज की जा चुकी है। लोथल इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार की भी खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक अन्नागार भी खोजा गया, जिसे हम आम भाषा में अनाज रखने या का गोदाम भी कह सकते हैं। अर्थात यह लोग अन्नागार में अपने अन्न का भंडारण करते थे, यानी जो अपना धान होता था खेती बाड़ी में वो उस अन्न भंडार में रखते थे एकत्रित करके। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नगर में अनेकों देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली है। जो प्राचीन इतिहासकार ने इन मूर्तियों को मातृ देवी यानी मातृशक्ति की वे पूजा करते बताया। प्रकृति देवी कहा क्योंकि प्राचीन काल से ही मातृ या प्रकृति देवी की पूजा भारतीय करते रहे हैं। इन स्थानों पर हुई खुदाई से ये भी ज्ञात हुआ है कि हिंदू धर्म की प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी। हिंदू धर्म का जो प्राचीन काल था वो कैसा था, इसके बारे में उन्होंने बताया। हड़प्पा सभ्यता की खोज था 1842 में, लेकिन आधिकारिक रूप से सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की आधिकारिक खोज की थी। हड़प्पा में की गई खोज से कहीं ऐसी चीज़ें मिली हैं जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा गया है। अर्थात खोजी गई मूर्ति, बेल नदी, मातृ देवी,
बैलगाड़ी, शिवलिंग, ये सब हिंदू धर्म के ही प्रतीक हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ और बैल अंकित है। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में बंटा हुआ था। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय व्यापार हुआ करता था और ये लोग कपास की खेती के बारे में भली भांति जानते थे। कपास की खेती सर्वाधिक होती थी और करते थे। यह लोग मुद्रा का निर्माण करने के लिए एक टेराकोटा का प्रयोग करते थे और हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग उचित समतावादी सामाजिक पद्धति पर आधारित थे। तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले थे और तो इतिहासकारों ने इसका यहाँ पर पहली बार कपास उपजाने का श्रेय दिया है और हड़प्पा वासियों को दिया। हड़प्पा वासी चारकोल के बारे में भी जानते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह लोग स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा वासी मिट्टी के बर्तनों में मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा नगर के उत्खनन में कुछ तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है, अर्थात इससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग तांबा धातु के बारे में भी जानते थे। हड़प्पा वासियों की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से बनी हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि पर आधारित था। इस सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थी। कालीबंगा से प्राप्त हल के साक्ष्य मिले हैं, जोते हुए हल मिले हैं खेतों में और हल भी मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि ये लोग खेतों की जुताई करने के लिए हल का और बैलों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते थे और इन लोगों के घरों के सामने सड़कें काफ़ी चौड़ी और सीधी हुआ करती थी तथा एक दूसरे को अच्छे से आराम से आ जा सकते थे। हड़प्पा सभ्यता मात्र प्रधान सभ्यता थी और ये अपनी मात्र देवी और प्रकृति देवी की पूजा किया करते थे। इन लोगों की भाषा शैली चित्रात्मक थी और जिसे अब तक समझा नहीं जा सकता है। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता बिखर गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। इस सभ्यता के पतन के कई कारण हैं, जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता थी उसके बारे में जाना और अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम जान लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा है जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान राज्य में है। आपका दूसरा प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वह किस पदार्थ से बनी हुई थी, निर्माण किया गया? हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वह थी सेल खड़ी की। हड़प्पा काल की जो मोहरें थी वो थी सेल खड़ी के रूप में प्रयोग किया गया। आपका तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग की थी। आपका चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। आपका पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहाँ के थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। आपका छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, किस चीज़ से बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। आपका सातवां प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी तो थे वह सब कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
हड़प्पा वासी थे वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आपका 8वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता। आपका 9वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर था लोथल। सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर यानी बंदरगाह था वो लोथल था। आपका 10वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो उपयुक्त नाम था, सर्वाधिक उपयुक्त नाम था वह था हड़प्पा सभ्यता। आपका 11वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। आपका 12वां प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। आपका 13वां प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया है। आपका 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार था त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार का था। आपका 15वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जो हल मिले हैं खेत जोते हुए, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग हल जोत कर खेती करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोतने का जो खेत है साक्ष्य मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा में मिला है। आपका 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से ही सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिला है। आपका 17वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। आपका 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। आपका 19वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। आपका 20वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? 20वां प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था?
तो हड़प्पाकालीन स्थल था लोथल, गुजरात में था। लोथल था जो हड़प्पाकालीन स्थल था वह गुजरात में था, लोथल। आपका 21वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? उस स्थान को क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वह क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। आपका 22वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका 23वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का स्थान है लोथल, जो भारत में स्थित है, यानी भारत गुजरात में है, तो भारत में है गुजरात। सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वह लोथल है, जो भारत में है, गुजरात में। गुजरात है भारत में, तो लोथल। आपका 24वां प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। आपका 25वां प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा है जो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। आपका 26वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब जो स्थित है सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित है। आपका 27वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वह है। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वह कौन है? वे दो भारतीय कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वह है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दो भारतीयों ने सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने का काम किया था। दो भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में इन दो भारतीयों का नाम है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन दो भारतीयों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला था। आपका 28वां प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह सौराष्ट्र। आपका 29वां प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे प्रभारी? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। आपका 30वां प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? किसमें विश्वास करते थे? किस देवता में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति पूजा में, क्योंकि वहाँ पर देवी की मूर्तियाँ मिली तो वो देवी की पूजा करते थे, और प्रकृति देवी की और मातृ देवी की। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें
और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न जनरल नॉलेज के, संविधान के, राजस्थान के और विभिन्न महीनों के दिवस है, जो भी और राष्ट्रीय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, सारे जनरल नॉलेज की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।